अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, अरशद शरीफ को शहीद हुए 2 साल मुकम्मल हुए। कल उसकी बरसी मनाई गई और यानी कि दुआया तकरीब समझें कि वो मुनक्कद हुई। और उसमें जो यंग सहाफ़ी हैं वो थे, जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो उसकी कमी पाई गई। तो यानी जो यंग नए सहाफ़ी हैं वो उन्होंने शिरकत की और वहाँ उन्होंने उसके लिए इंसाफ के लिए आवाज़ भी बुलंद की और उसकी तस्वीर सामने रख कर उन्होंने मुतालबात भी किए। और उनकी जो बेगम है उन्होंने जो ताज़ा जो हालात थे और जहाँ तक वो पहुँची हैं वो मायूस कुन उन्होंने बताया कि मुझे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। कीनिया में हूँ, वो पूरी उम्मीद है कि वहाँ कुछ बेहतर तरीके से केस ट्रायल हुआ और मज़ीद जो है वो उन्होंने बताया कि वहाँ से कोई उम्मीद है। और बाकी उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं नज़र आ रही। तो ये जो और उन्होंने अपनी स्पीच के दरमियान बताया कि इस साल 2024 में यानी कि 10 सहाफ़ी मज़ीद कत्ल हो चुके हैं। तो ये जो सहाफ़ियों का कत्ल है और उसके बाद सहाफ़ियों का उठाए जाना, सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमे कायम होना, उनको हिरासा करना, इसके ज़िम्मेदार खुद सहाफ़ी हैं। क्योंकि पाकिस्तान लेवल पर और फिर सूबाई लेवल पर कितनी इनकी तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, मगर इनमें इस चीज़ की बहुत ही कमी पाई गई है कि वो आपस में इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाएं कि चाहे कोई भी सहाफ़ी किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हो, मगर जब किसी केस का मसला झूठे केस का आ जाए या सहाफ़ी को हरासा करने का आ जाए तो सब सहाफ़ी इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करें। इस चीज़ की हमेशा से कमी पाई गई है। क्योंकि ये देखा गया है कि उन्होंने कहा कि ये तो फ़लाँ ग्रुप का है, ये तो फ़लाँ पार्टी का है, इस वजह से खामोशी अख्तियार की गई। ये नहीं पता कि आज फ़लाँ पार्टी के अगर सहाफ़ियों का ऊपर है तो फिर कल आपके ऊपर भी ये मसाइल आ सकते हैं। नहीं, इसी वजह से कहीं भी सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ उसका आज तक कुछ नहीं बना। ये सहाफ़ियों का खुद यानी कि अपना कसूर है। और इसी तरह आप देखेंगे कि वकला जो हैं वो इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद उनका पाकिस्तान में एक बड़ा यानी कि इज़्ज़त वक़ार और उनकी जो है उसमें बहुत इजाफ़ा हुआ था। उसके बाद आस्ते 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 ये हुआ कि एक वकील को नजायज़ केसों में उठाया गया, दूसरे को उठाया गया, देखा गया तो कुछ नहीं हुआ, वकला ने कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि आज भी वकला गायब हैं और काफ़ी गिरफ्तार हैं, झूठे केसों में हैं, मगर दूसरे वकला जो हैं वो खामोश हैं। और इसी तरह यानी कि वकला में भी ये चीज़ पाई जाती है कि वो जो हैं वो अपने वकला के लिए भी आवाज़ बुलंद नहीं करते, बल्कि ये है कि वो वकला में यानी जो अगर पाकिस्तान लेवल पे और इस्लामाबाद देखा जाए तो हामिद ग्रुप, फिर जो है एक दूसरा ग्रुप है यानी कि वो दो ग्रुपों में, कोई 3 ग्रुपों में, कोई 4 ग्रुपों में तकसीम है। तो इस तरह जो है डिवाइड होके उनको ये डिवाइड होना कोई ऐसी बात नहीं कि वो कोई फ़लाँ पार्टी से है, कोई फ़लाँ ग्रुप से है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मगर मुत्तफ़िक होना कि किसी भी वकील चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी ग्रुप से हो, मगर इस बात पर मुत्तफ़िक होना तो ज़रूरी है अपनी बका के लिए, वकला की अपनी रिस्पेक्ट के लिए। तो यानी रूल ऑफ लॉ के लिए कि अगर गैर कानूनी किसी को उठाया जाए तो वकला सारे मिलकर यकजा हों, तो उनके वकला के साथ भी इस तरह ना हो। तो वकला भी जो हैं वो
उनका अपना कसूर रहा है और है कि वो काफ़ी वकला अब भी गायब है, मगर वो इस वजह से भी शायद खामोश, वो उनका तो पीटीआई से ताल्लुक़ है, या उनका तो हम आसमा जहांगीर ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो हामिद ग्रुप के साथ हैं। तो इस तरह करके भी वो जो है वो कोशिश नहीं करते। तो ये भी वकला में चीज़ जो है ये पाई जाती है, जिसकी वजह से आज यानी कि उनके यानी कि कमी आ रही है कि उनके साथ ज़्यादती वकला के साथ हो रही है, मगर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो ये हालात हैं। और फिर आस्ते आस्ते ये हुआ है कि अब जब जजेस जो हैं उनके अदलिया के ऊपर जो है अब ये आइनी तरामीम जो हुई हैं, उसको कुछ वकला भी ये कहते होंगे कि ये ठीक हैं, कुछ वकला ये कहते होंगे कि ये ठीक नहीं हैं। तो इसी तरह डिवाइड जो है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से फिर ये सारे मामलात हमारे सामने आते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए और पाकिस्तान की सरहदों को अल्लाह ताला बाहिफाजत रखे, और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वालों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।